दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है ऑल इन वन ट्यूटोरियल में दोस्तों। और जो है दोस्तों, हम लोग जो है ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ट्रांसलेशन की सीरीज में ये दोस्तों 7वां वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है दोस्तों। अगर आप सारे वीडियो देखते हैं तो धीरे धीरे आपका लेसन जो है धीरे सारा लेसन क्लियर होता जाएगा और आपका इंग्लिश जो है डेवलप होता जाएगा दोस्तों। और आपका इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे वाक्यों को सीखना बहुत बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप सारे वाक्य नहीं सीखते हैं तो फिर आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम जो है इंग्लिश में आती रहेगी। अगर आप चाहते हो कि आपका अंग्रेज़ी स्ट्रॉन्ग हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको सारे लेसन जो है ज़रूर देखनी चाहिए। और जो है आप दोस्तों एक ग्रुप बना लें, उस ग्रुप में दोस्तों इन ट्रांसलेशन का जो है बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका स्पोकन भी सही होगा। ठीक है दोस्तों? और छोटा-छोटा वाक्य आप खुद बना कर के दोस्तों आप जो है इसको लिखा कीजिए। ठीक है दोस्तों? चलिए तो फिर दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोग दोस्तों सीखेंगे हेयर, देयर एंड, इन, ऑन का प्रयोग जो है वाक्य में कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है। ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि हेयर मतलब क्या होता है, देयर मतलब क्या होता है। जैसे हेयर है, ठीक है दोस्तों। हेयर मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ। अगर यहाँ का अंग्रेजी लिखना हो तो इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, हेयर। हेयर मतलब होता है यहाँ। जब कोई वस्तु आपके पास है तो मतलब यहाँ है, तो उसके लिए क्या प्रयोग होता है, हेयर। अब जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मैं यहाँ हूँ, मतलब क्या बन जाएगा दोस्तों, मैं यहाँ हूँ मतलब आई के साथ क्या लगता है, एम। और यहाँ का क्या हो जाएगा दोस्तों, हेयर। मतलब मैं यहाँ हूँ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला। देयर, देयर मतलब क्या दोस्तों, वहाँ। मतलब जस्ट हेयर का अपोजिट है देयर। हेयर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ। जैसे इसका बनाते दोस्तों, तुम वहाँ हो, तो क्या है दोस्तों, यू। यू के साथ क्या लगता है दोस्तों, आर। एकदम फिक्स है दोस्तों। आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर लगता है, यू आर क्या लिखेंगे, देयर। इस तरह से दोस्तों देयर का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं दोस्तों एंड। एंड क्या होता है दोस्तों, एंड जो है दो शब्द को जोड़ता है। एंड मतलब होता है दोस्तों और ये जो दोस्तों क्या करता है, ये दो शब्द को जोड़ता है, दो वाक्य को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे देखते हैं कैसे बनता है। राम और श्याम यहाँ है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको बनाते हैं। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राम और राम और श्याम को बीच में क्या और है, और उसका क्या हो जाता है तो एंड श्याम। अब चूंकि यहाँ दोस्तों राम एंड श्याम मिलकर दो बन गया पर्सन। ठीक है दोस्तों, जोड़ दिया गया, तो मतलब दो पर्सन के लिए दोस्तों यहाँ इज नहीं लगेगा दोस्तों। अगर एक से अधिक पर्सन हो तो उसके लिए क्या लगता है दोस्तों, आर लगता है। इसके लिए हम आर का यूज करेंगे। राम एंड श्याम आर देयर। ठीक है दोस्तों, तो एंड का भी प्रयोग सीख गए दोस्तों। अब सीखते हैं दोस्तों इनका। इनका प्रयोग क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब है ऐसे हिंदी में तो इसका मतलब होता है अंदर। ठीक है दोस्तों, और ऐसे इसका जो उपयोग क्या है दोस्तों, जब कोई वस्तु किसी चीज़ के अंदर में हो तो उसके लिए इन का प्रयोग किया जाता है। या जरूरी नहीं कि पूरा उसके अंदर मतलब समाया हुआ हो, लेकिन उसके अंदर का बोध हो कि वो वस्तु उसके अंदर में है। जैसे कि आप कहते हैं मैं पटना में हूँ, आई एम इन पटना। ठीक है दोस्तों, आप जैसे कि आप रूम में हो। ठीक
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई एम इन रूम। उसी तरह से मेरी कलम मेरे पॉकेट में है, जैसे सब बनाते हैं दोस्तों। मेरी कलम मेरी जेब मेरी जेब में है। तो इसका दोस्तों क्या बन जाएगा दोस्तों, मेरी कलम दोस्तों तो क्या हो जाएगा, मेरी का मेरा, मेरी का क्या हो जाएगा, माई, माई पेन, क्योंकि पेन दोस्तों एक है तो क्या हो जाएगा, माई पेन, इसके साथ ईज आएगा, ईज। अब दोस्तों क्या है, मे, ये इसका अंदर क्या होता है दोस्तों, अंदर भी होता है, और इसका इसके लिए मे भी होता है। मे जो है आपको क्या दर्शा रहा है दोस्तों, जेब के अंदर है। ठीक है दोस्तों, जब जेब में मतलब जेब के अंदर, जेब में पेन है तो क्या लगाएंगे, माई पेन इज इन माई, मेरी जेब तो क्या हो जाएगा, माई पॉकेट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला सीखते हैं दोस्तों, ऑन। ऑन मतलब होता है दोस्तों, इसके लिए जो तो ऊपर, जब कोई भी चीज़ ऊपर में बोध हो कि किसी के ऊपर में है तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ऑन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे इसका देखते हैं, उसकी किताब टेबल उसकी किताब टेबल पर है। तो इसका दोस्तों क्या बनाएंगे हम, उसकी किताब तो क्या होगा दोस्तों, हिज बुक इज, जैसे टेबल पर है दोस्तों तो टेबल पर का क्या हो जाएगा दोस्तों, हिज बुक इज ऑन द ऑन द टेबल। इस तरह से दोस्तों ऊपर का प्रयोग करते हैं, ऑन मतलब के ऊपर या ऊपर जो होता है उसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम लोग इससे रिलेटेड जो है कुछ एक्सरसाइज में ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो एक्सरसाइज 7 में दोस्तों पहला क्या है दोस्तों, रमेश यहाँ है।
क्या बन जाएगा दोस्तों, रमेश के साथ क्या आ जाएगा, इज आएगा, क्या हो जाएगा, हेयर। इस तरह से रमेश इज हेयर बन गया यहाँ का प्रयोग। अब ललन की माँ वहाँ है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ललन। इसके साथ क्या लगा दोस्तों, एपोस्ट्रॉफी एस, यहाँ पे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रॉफी एस। दोस्तों एपोस्ट्रॉफी एस पे भी मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ दोस्तों, जो आपका प्लेलिस्ट में है दोस्तों, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। तो ललन्स मदर, इसका क्या जाएगा दोस्तों, माँ है तो एक ही माँ है, सिर्फ यहाँ क्या मदर का संबोधन है, ललन और मदर दो अलग अलग नहीं है, सिर्फ ललन की माँ को दर्शा रहा है। इससे संबोधन किया गया कि जो मदर माँ है किसका, ललन का माँ है। तो इसलिए क्या आएगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि सोच लीजिएगा आप एक ललन एक माँ है तो दो नाम हो गया, नहीं, यहाँ एक ही नाम का संबोधन होगा उसकी माँ के लिए। तो माँ के लिए क्या आएगा दोस्तों, इज आएगा। तो ललन मदर इज, और वहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, देयर। ठीक है दोस्तों, अगला बनाते दोस्तों, जैसे मेरा दोस्त उस कमरे में, तो क्या बनेगा दोस्तों, मेरा दोस्त माई फ्रेंड इज, अब कमरे में है तो क्या आएगा दोस्तों, इन आएगा, इन उस कमरे में, तो उस कमरे के लिए क्या आएगा दोस्तों, डेट, डेट रूम। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बनाएंगे, मेरे दोस्त उस कमरे में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों, मदन की टोपी उसके सिर पे है। तो मदन की टोपी दोस्तों, तो इसके आप लगाएंगे दोस्तों, मदन्स कैप, क्योंकि दोस्तों जितना भी सजीव वस्तु है उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मदन्स कैप इज, अब उसी के सिर पे दोस्तों, तो मदन के लिए क्या आएगा दोस्तों, हिज आएगा, हिज सिर पे है तो क्या हो जाएगा, हेड। अगला दोस्तों, मेरे पिताजी वहाँ हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा मेरी का क्या हो जाएगा, माई फादर। पिताजी का क्या होता है दोस्तों, फादर होता है, माई फादर, ये क्या हो जाएगा, इसके लिए आएगा इज देयर। ठीक है दोस्तों, अगला बढ़ते हैं दोस्तों, अब है मेरी पेंसिल मेरे झोले में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरी पेंसिल मतलब माई पेंसिल इज, अब झोले में अंदर में दर्शा रहा है दोस्तों, क्या आ जाएगा, इन हो जाएगा, इज इन माई, मेरे झोले में बैग। इस तरह से दोस्तों इसको बनाएंगे। अगला बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों, तुम्हारी घड़ी उस टेबल पर है। तुम्हारी घड़ी तो क्या हो जाएगा दोस्तों, योर, घड़ी का क्या होता है दोस्तों, वॉच इज उस टेबल पर। अब इस टेबल के लिए उस आया दोस्तों, तो उसके लिए क्या आ जाएगा दोस्तों, डेट हो जाएगा। और टेबल के ऊपर है तो क्या हो दोस्तों, ऊपर पे क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, इज ऑन डेट टेबल। ठीक है दोस्तों, एक लास्ट है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कि मुकुल का नाम इस कार्ड पे है, तो क्या बनेगा दोस्तों, मुकुल्स नेम। इस तरह से बनाना है दोस्तों, और यहाँ पर के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो है आप जो इसका बनाइएगा दोस्तों, और इसका जो है बना करके आप कमेंट में इसको लिखिएगा दोस्तों। आई होप आपको दोस्तों हेयर देयर एंड इन ऑन का प्रयोग कहाँ पे करना है, कैसे करना, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर फिर भी आपको कुछ परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट्स में लिखिए, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए बाय।